हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो इंडियन ज्योग्राफी का है, भारत का भूगोल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इतना बेहतरीन कलेक्शन मैंने प्रश्नों का किया है और हर प्रश्न का उत्तर मैं मैप के जरिए आपको देने वाला हूँ। यकीन मानिए, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो भारत का भूगोल आज से ही आपको बहुत ही आसान दिखने लगेगा और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज ही आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने दिया है और मैप के जरिए पूरी इंडियन ज्योग्राफी की जो फिजिकल सिचुएशन है वो मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। लेटेस्ट जो डिवाइडेशन हुआ है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का वो भी आपको यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और जितनी भी भारत की जो भी मूलभूत चीज़ें इंडिया की हैं वो सब मैं बताने वाला हूँ मैप के ज़रिए। तो ये प्रश्नों का कलेक्शन है। मैं यहाँ पे MCQs के ज़रिए MCQs को आपके मैप से रिलेट करके इस लेसन को कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप समय देते हैं, 5 से 10 मिनट भी समय देते हैं इस वीडियो को, उसके बाद आपको इस वीडियो की वैल्यू समझ में आ जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को छोड़ नहीं पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ मिल रहा है, भारत अवस्थित है, भारत की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है या उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है या दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में है या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में है? तो ये आपको जानने के लिए आपको मैं मैप दिखाता हूं। देखिए, वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में कैसे भारत की स्थिति कहाँ पे है आप ध्यान से देखें। पहले तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 महाद्वीपों को दिखाया गया है। ये कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं। इसी में हमारा ये इंडिया, हमारा प्यारा भारत यहाँ देखेंगे तो आपको दिखेगा, है ना, ये यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है। अब हम देखते हैं कि इससे कैसे हम जाने कि भारत की वर्ल्ड में स्थिति क्या है। तो ये जो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा है, इसे बीचों बीच से इस पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटती है। एक लाइन हमने ऐसे खींच लिया, ये जो रेखा है यही भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा का मतलब पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये हो गई। ऐसे ही इसको बीचों बीच से एक रेखा इधर से खींच ली जाती है, काल्पनिक रेखा खींच ली जाती है ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिवाइडेशन। अब आप जानते हैं ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है यानी उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है यानी साउथ होता है, इधर होता है ईस्ट यानी कि पूरब, ये ईस्ट हो गया, पूरब हो गया, और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। अब इसी को देख करके आप ये बता सकते हैं कि जो हमारा भारत है, ये यहाँ पे जो हमारा भारत है ये किस दिशा में है। तो ये उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर, है ना, पूर्व उत्तर। तो पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्व जो भी आपके ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ उत्तर दक्षिण का पूछेगा तो आप जानते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में जा रहा है ना, उत्तरी गोलार्ध ऊपर है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। लेकिन जब दोनों का मिक्स करके पूछा गया तो हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। तो आई थिंक आपका आंसर मिल गया होगा यहाँ पे जो आंसर आपको लगाना था। तो भारत अवस्थित कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है ये भी मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। देखिए यहाँ पे ये आप देख पाएंगे, ये इंडिया पूरा हमारा है, यहाँ से पूरा दिख पा रहा होगा। तो यहाँ आप जानते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं नीचे होती, मतलब जो खड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं, भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं खींची जाती है उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं, यानी कि ये और ये हो गया, है ना। ऐसे जो रेखाएं खींची गई हैं, अब मैप पे देख पा रहे होंगे, ऐसी जो रेखाएं होती हैं इन्हीं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। लैट्यूड, इनको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये जो आपने देखा यही अक्षांश रेखा है। अब पूछा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप जरा देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा तो अब यहीं पे स्पष्ट करता हूँ, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इंडिया हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ये यहाँ से लेकर के ऊपर जहाँ तक होगा हम मान लेते हैं कि यहाँ तक होगा, ठीक। तो ये वाला अक्षांश कितना है और ये वाला अक्षांश कितना है, यही आपको बताना है। और ये आपको बड़े मैप में स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है इस मैप में कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट है 8 अंश 4 मिनट, ये इतना अक्षांश, और फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है 37 अंश 6 मिनट, है ना। इसको अगर हम जूम करके आपको दिखाएं तो आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ देखिए 37 अंश 6 मिनट और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 8 अंश 4 मिनट। तो यहाँ से शुरू करेंगे, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से
37 उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी उत्तरी क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी आंसर आपको मिल चुका होगा, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है ना। तो हमारा ये इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, तो ऊपर उत्तरी है, तो भाई उत्तरी गोलार्ध, तो ये उत्तर से उत्तर ही, तो ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है ना। तो उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो इस चीज़ को भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। तो चलिए आप आंसर तक पहुंच गए। भारत जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश तक फैला है। तब यहाँ आप देख लीजिए, मिला लीजिए कौन सा इसका आंसर है। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 उत्तरी अक्षांश, तो यानी कि आपका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। भारत का देशांतरी विस्तार कैसा है, चलिए देशांतरी विस्तार को भी समझ लेते हैं पहले मैप से, उसके बाद इसका आंसर भी टिक करेंगे। देखिए पहले तो आप देशांतर समझ लीजिए। जैसे कि हमारी ये जो पड़ी लाइन थी इसको अक्षांश कहा गया है, वैसे ये जो ऊपर का चपटा पार्ट है इसको ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली जो खड़ी रेखाएं, जो काल्पनिक खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, वही होती हैं देशांतर। यानी ये देख पा रहे हैं मैप में बना हुआ, मैं थोड़ा गाढ़ा कर दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं ऐसी जो रेखाएं देखिए खींची हुई हैं, ये इसी को कहते हैं देशांतर। इसकी परिभाषा ये होती है कि ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। समझ रहे हैं, ये ऐसे देख पा रहे हैं, ये इस तरह की जो रेखाएं खींची रहती हैं इसे ही कहते हैं देशांतर रेखाएं। आप देख पा रहे हैं कि ध्रुवों पे जाके मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये दूर होती जा रही हैं, ऐसे ऐसे ये बढ़ती जा रही हैं। तो आपको देशांतर भी समझ में आ गया होगा कि देशांतर क्या है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार वो कहाँ से है। तो यहाँ पे एक 0 देशांतर माना गया है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम जिसे क्या GMT कहते हैं, लंदन से वो गुजरने वाली जो है 0 रेखा को काल्पनिक मान लिया गया है। उसके बाद इधर जो हम आते हैं तो ये प्लस रहता है ना, इधर जाते माइनस रहता है, वो टाइम जोन का, वो आगे आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ से 0, फिर इधर से 1 2 3 4 5 शुरू होगा, और हमारा भारत जो यहाँ से कहीं से शुरू होगा, भाई यहीं से तो शुरू होगा, यहाँ से लेके हमारा भारत यहाँ ऐसे। तो यहाँ कौन सा देशांतर है, यहाँ कौन सा देशांतर है, ये आपको बताना है, और ये आप इस मैप से ज़्यादा समझ पाएंगे। इस वाले मैप में देखिए ज़रा, इन्होंने यहाँ लिखा हुआ भी, यानी कि ये जो यहाँ स्टार्ट हुआ ये पॉइंट, और ये जो यहाँ एंड होता है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, यहाँ पे जो ये एंड होगा ये जो पॉइंट है ये, और ये कौन से देशांतर हैं। तो लिखा हुआ है 68 अंश 7 मिनट, और ये है 97 अंश 25 मिनट। अब ये पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा, ये भी आप वहीं से वर्ल्ड मैप से ही समझ जाएंगे। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। देखिए वर्ल्ड मैप में आप हमेशा ध्यान दीजिए कि हमारा जो भारत है, अब यहाँ से ये पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये पूरब होगा, ये भी पूरब होगा वर्ल्ड के परिदृश्य में, इंडिया के परिदृश्य में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। वर्ल्ड में भारत जो हमारा है, इसको थोड़ा हटा के बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ से हमारा यहाँ से हमने बीचों बीच डिवाइड किया था आपको इससे पहले, है ना, यहाँ से डिवाइड कर दिया था मैंने बीचों बीच। उसके बाद हम देख रहे थे कि अगर इधर की बात करेंगे तो पूरब ही तो है, ये पूरब साइड है, ईस्ट है। तो इंडिया जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। अगर सिर्फ पूर्वी पश्चिमी के बारे में पूछे तो पूर्वी गोलार्ध में है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो हमारा भाई इधर जब हम आ रहे हैं तो पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरब, तो हमारा इंडिया यहाँ से मान लीजिए शुरू हो रहा है यहाँ से, तो ये पूरब ही तो हुआ, पूरब से ही शुरू होकर के और पूरब में ही जाके समाप्त हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर समाप्त हो रहा है तो पूरब से पूर्व, यानी पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही लगाएंगे, पश्चिमी पूर्वी नहीं होता है। तो ये मैप देखने से स्पष्ट हो जाता है। तो भाई ये पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर वो कौन सा है, वो मैप में लिखा हुआ है। ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर में ये हमारा भारत का देशांतरी विस्तार है। तो अब यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। देखिए 68 7 पूर्वी से, यहाँ देखिए ऑप्शन में पश्चिमी दे दिया, जबकि गलत है, पूर्वी पूर्वी होना चाहिए। 68 98 गलत कर दिया है, 68 7 97 25, और ये आपका सही आंसर है जो अभी आपने देखा। ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये सही हमारा आंसर है। ओके, भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा, देखिए भारत की मानक समय रेखा किसे कहते हैं भाई। भारत की मानक समय रेखा तो वैसे आपको पता होगा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर होती है, ये सही आंसर है। लेकिन ये है क्या, इसको थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं, ज़्यादा सही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हम इस वर्ल्ड वाले मैप में देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे विश्व में एक मानक समय माना गया है 0 देशांतर, वैसे इंडिया में भी एक मानक समय माना गया है, और वो लगभग इंडिया के बीचों बीच से गुजरने की स्थिति में
उसे रखा गया। यहाँ पे फिलहाल नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे करके एक रेखा जाती है, ठीक है, जैसे मैंने बनाया ऐसे एक रेखा जाती है जिसे भारत का मानक समय रेखा माना गया है। और ये 82.5 अंश पूर्वी क्यों हुआ? क्योंकि हमारा पूरा इंडिया पूर्वी गोलार्ध में ही है, तो पूर्वी ही माना जाएगा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर है, और ये जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है, ठीक है। तो फिलहाल इसमें इतना ही याद रखिए, बाकी आगे की वीडियोस में मैं अच्छे से क्लियर करूंगा। तो इसका आंसर 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, पूर्वी ही याद रखिएगा, पश्चिमी नहीं। भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपको याद रखना है, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से मैं बता देता हूं। यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एपी में लिख देता हूं, और छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। ज़्यादा हो गए क्या? नहीं, देखिए 5 राज्य है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, मैप दिखा देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसमें महाराष्ट्र नहीं है, बाकी है। देखिए यहाँ पे देखेंगे 5 राज्य कौन से हैं, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये हमारी थोड़ा सा सैफरॉन कलर की लाइन है, ये प्रयाग नैनी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मानक समय इंडिया का है। अब ये देखिए पहला जो है, ये जो हमारा दिख पा रहा है, ये यूपी है ना। यहाँ पे ये कौन सा? ये यूपी से पहले गई। अब यहाँ पे उसके बाद ये छत्तीसगढ़ 2 हो गया। मैं उसको भी थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद फिर ये नंबर 1 ये हो गया यूपी, और नंबर 2 हो गया ये छत्तीसगढ़, नंबर 3 हो गया आंध्र प्रदेश, है ना, और नंबर 4 आपका हो गया ये सॉरी ये उड़ीसा हो गया, और ये 4 हो गया आंध्र प्रदेश। तो एक यहाँ थोड़ा सा एमपी को भी टच करती है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा पार्सल थोड़ा सा एमपी को भी टच करती है। तो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, और ये उड़ीसा, और ये आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हैं जो मानक समय रेखा जहाँ से गुजरती है। 1 2 3 4 5, ठीक। तो आप जानते रहिए, यहाँ लिख सकते हैं आप यूपी याद करने के लिए, सॉरी यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ लिखता हूँ, और कलर चेंज करना पड़ेगा। यूपी सबसे पहले तो आपको बताया गया, उसके बाद क्या बताया गया? एमपी, यूपी एमपी। तीसरा मैं बताता हूँ आंध्र प्रदेश, एपी, यूपी एमपी एपी, यूपी एमपी, और उसके बाद छत्तीसगढ़, सीएच छत्तीसगढ़, उसके बाद क्या पता छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा यूआरआई उड़ीसा। तो यूपी एमपी एपी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं, इसको आप याद रखिए। और ये कई बार पूछा गया है, कभी कभी ये पूछता है कि मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो वहाँ पे ये याद रखना जरूरी हो जाता है। तो 5 हो गया। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। अब कर्क रेखा क्या है ये आपको पता होगा। 23.5 अंश जो है उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं, ये है। और इसको भी मैं आपके मैप से ही क्लियर कर देता हूँ ताकि हमेशा का झंझट खत्म हो जाए, ठीक है। आई होप आप जानते होंगे फिलहाल, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये जो एक लाइन ऐसे गई है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो डॉट डॉट करके ये लाइन पूरी गई है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे आई हुई है। तो ऊपर तो 24 अंश लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर 23.5, ये जो रेखा है 23.5 अंश है। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि भाई भारत तो पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो ये जो रेखा डॉट डॉट गई यही है कर्क रेखा, और ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांट रही है, आप देख पा रहे होंगे मैप में। अब ये भी प्रश्न पूछता है कि आई थिंक आगे दिया होगा कि जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। वो 8 राज्य कौन से हैं वो भी याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप उसको आप जानते होंगे। मित्र पर गमछा झार करके एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, पूरा पूरा लिख सकते हैं मित्र, इसमें 2 राज्य हैं, उसके बाद पर हो गया, ठीक है, फिर गमछा झार। तो मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से आपका गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, और छा छत्तीसगढ़, ठीक है, झार रा से आपका। देखिए आपको दिखा देते हैं, अब वो ज़्यादा मैप में क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर से मैं ट्रिक आपको बताता हूँ ताकि आप कभी भूलें ना। सबसे ज़रूरी बात है कि आप मैप में पता होगा तो कोई गलती नहीं करेंगे। सबसे पहला देख रहे हैं मिजोरम, ठीक है, ये त्रिपुरा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर ये झारखंड है, फिर ये छत्तीसगढ़ है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है। यहाँ से देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर ये त्रिपुरा, और फिर ये मिजोरम। मित्र यानी मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, मित्र। पा से इन्होंने ले लिया है क्या? पा से ले लिया पश्चिम बंगाल, रा से ले लिया इन्होंने राजस्थान, रा से क्या ले लिया है? राजस्थान को भी ये टच कर रही है थोड़ा सा, राजस्थान, ठीक है, पर हो गया। गमछा, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश,
और छा से छत्तीसगढ़, झार से पूरा पूरा झारखंड ले लिया गया है। तो मित्र पर गमछा झार से आप जब याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आई थिंक आप पहले से इसको याद भी कर चुके होंगे, है ना। तो ये बहुत ही आसान से ट्रिक है याद रखने की। ये देख लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए ताकि आसानी हो। मित्र पर गमछा झार, तो मित्र में मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से पूरा झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार बहुत ही फेमस ट्रिक है, बहुत लोगों को याद है। आप भी इसको याद रखिए ताकि जब ये क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। आप इसको नोट कर लें, मैं इसको मिटा देता हूँ, वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आपको रटना है। उत्तर से दक्षिण में आपको बता दूं 3214 किलोमीटर है। मैप में भी मैं आपको दिखा दूंगा, फिलहाल आप यहाँ पे नोट कर लीजिए 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम जो 2933 किलोमीटर है ये। और भारत की स्थलीय सीमा की मैं बात करूँ, अगर आपको पता होगा तो आप लगा लेंगे, भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। ये सब क्या है मैं मैप में आपको दिखा के क्लियर कर देता हूँ। चलिए दिखाई देता हूँ, यहाँ इसमें लिखा हुआ अभी मैप में। मैप को थोड़ा और जो छोटा करते हैं ताकि आप पूरा देख पाएँ कि इसमें मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए ये उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे जो ये लाइन उन्होंने बीचों बीच में खींच रखा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से एक लाइन ये आई हुई है, ये सीधी सीधी लाइन खींचा इन्होंने ऐसे करके, है ना, ये देख पा रहे होंगे ये। और इस पर कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ लिखा हुआ ये लिखा हुआ है छोटे में, इसको भी जूम कर दूंगा। और यहाँ पर इधर लाइन खींची गई है, इस पर यहाँ बीच में इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो दोनों को जूम करके आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या है। ये देखिए उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, और ये पूरब से पश्चिम है, ये पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर ये है, ठीक है। और स्थलीय सीमा की जो बात करेंगे, यानी जो हमारा भारत का स्थल है, जहाँ से हमारा ज़मीन शुरू, भाई यहाँ तो ये जो है पूरा अरब सागर है, तो यहाँ पानी यहाँ से ये जो पूरा शुरू होगा ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ तक। ये जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई पूछेगा तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो यहाँ फिलहाल लिखा नहीं गया है। तो 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा भी अभी आपसे पूछेगा। जलीय सीमा हमारी गुजरात से शुरू होगी, यहाँ से लेकर के, चूंकि यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, तो हमारी ये जो सीमा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगी, इसको हम कहते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा कितनी है वो भी आपसे क्वेश्चन किया गया होगा। मैं आपको बता दूं कि 6100 किलोमीटर ही है। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। आपके क्वेश्चन में यहाँ पे भारत की तटरेखा की लंबाई यानी तटीय सीमा 6100 किलोमीटर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर कुल तटीय सीमा पूछता है तो वो आपका 7516.6 होगा, जो मैप में दिखाया गया है उसको आप यहाँ देख सकते हैं मैप में। इसको थोड़ा सा हमें रिमूव करना होगा, बहुत मैंने खींच दिया है ना। ये देखिए तट रेखा इन्होंने लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको थोड़ा मिटाने के बाद आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं ताकि ये भी आप याद रखें, भूलें नहीं। ये देखिए यहाँ इन्होंने लिखा साफ साफ तट रेखा 7516.6, लेकिन ये कुल तटरेखा का मतलब ये होता है भाई कि जो हमारी लक्षद्वीप की तटरेखा है और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी भी तटरेखा को जोड़ दिया जाता है किसमें, ये मुख्य तटरेखा से। नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आती है 6100 किलोमीटर, उस 6100 किलोमीटर में जब हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाली भी रेखा जोड़ देते हैं तो कुल तटरेखा 7516.6 किलोमीटर आती है। तो अगर कुल पूछेगा या तो वहाँ पे 7516.6, लेकिन सिर्फ भारत की तटरेखा पूछता है तो 6100 किलोमीटर आपको लगाना रहेगा। ये याद रखिए, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा ये 12 समुद्री मील है। ये क्या है ये आगे मैं आपको बताऊंगा। और भारत का क्षेत्रफल ये भी बहुत बार पूछा गया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसमें पूछा है कि विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत बताना है। तो ये पूछेगा कितना क्षेत्रफल है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन वर्ल्ड के जो एरिया कितना है, तो 2.4% है, 2.4% पूरे विश्व के क्षेत्रफल का ये है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में आप जानते होंगे भारत का 7वां स्थान है और जनसंख्या के नाम पे ये दूसरा स्थान है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। ये कहाँ है, मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये तो कन्याकुमारी है, ठीक है, ये दक्षिणतम बिंदु नहीं, दक्षिणतम बिंदु हमारा यहाँ पे है, ये वाला देखिए, ये इससे थोड़ा नीचे है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में जो है ये हमारा इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और अगर आपसे पूछता है कि भारत के मुख्य स्थल सीमा का अंतिम बिंदु क्या है, यानी जमीनी सीमा का अंतिम बिंदु है, तो वो कन्याकुमारी, जिसे केप कैमोरियन भी कहते हैं, 8 अंश 4 मिनट, जो आपको पहले बताया गया है।
तो ये इसमें आपको याद रखना है। अभी उत्तरी बिंदु भी पूछेगा, तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है, ये देखिए इंदिरा कॉल लिखा हुआ है। ऐसे आपसे पश्चिमी बिंदु पूछता है तो पश्चिमी बिंदु भी आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आगे दिया गया है, मैंने यहाँ पे मैप में ही आपको क्लियर करने की कोशिश किया, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब दिखाते हैं, देखिए ये सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात के नाम से फेमस है। पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो गौर माता गुजरात आपको बताना है। ये देखिए ये वाला बिंदु जो है ये गौर माता गुजरात लिखा हुआ है। पश्चिमतम बिंदु और पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु पूछेगा पूर्वोत्तम बिंदु तो किविथु नामक स्थान है जो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसको जूम करके आपको दिखाते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा जूम हो गया, सॉरी, ये गौर माता गुजरात और यहाँ देखेंगे तो उसको हमें छोटा करना पड़ेगा, किविथु लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, इन पे ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। आई थिंक यहाँ आपको पूछा गया होगा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये अगर मैं बताऊँ तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य आपका गुजरात है। अब मैप में देख करके पता चल जाएगा गुजरात राज्य की जो तटरेखा है, समुद्री रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रांत, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, आप जानते हैं कि सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। चित्र में भी आप देखेंगे तो बहुत ही छोटा सा दिखाई देगा आपको, यहाँ पे ये छोटा सा प्यारा सा है, ये गोवा है ना। तो क्षेत्रफल बहुत कम, बहुत छोटा है। तो और अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा पूछेगा तो वो है राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा आपका गोवा है ना, ये याद रखना है। और अगर आपसे केंद्र शासित राज्य पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा पूछेगा लक्षद्वीप। तो ये भी याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा आपको बता दिया गया गोवा। किस देश की सीमा भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है, तो ये आपका बांग्लादेश है। 4096 करके है ये पूरा। तो सबसे लंबी जो सीमा रेखा है वो भारत के साथ बांग्लादेश बनाती है। ये भी आपको मैप में यहाँ पे दिखा हुआ है, ये बांग्लादेश भारत सीमा 4096 करके इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे बड़ी आप जब देखेंगे तो भाई यहीं से हमारे बांग्लादेश शुरू होता, तो ये पूरा पश्चिम बंगाल ऐसे आता है, ये घूमता हुआ, ये जिगजैग करता हुआ ये पूरा आता है यहाँ तक। तो ये सबसे लंबी तटरेखा जो है, सबसे लंबी सीमा रेखा भारत के साथ बनाने वाला देश है बांग्लादेश। और अगर सबसे छोटी सीमा रेखा पूछता है तो वो है आपका अफगानिस्तान। यहाँ पे देखेंगे मात्र 106 किलोमीटर की सीमा रेखा इससे टच होती है। तो सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो अफगानिस्तान की है, सबसे बड़ी सीमा रेखा वो जो है बांग्लादेश की है। तो ये आपको याद रखना है। और भारत के कितने राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, मैं आपको बता दूं 5 राज्य स्पर्श करते हैं। वो कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसके आगे वाली वीडियो में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सा देश, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे वो चाइना हो, भूटान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कितने राज्यों को स्पर्श करते हैं, वो अगली ट्रिक में मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इसमें नहीं बता पाऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिलहाल इतना ही जानिए कि चीन भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। वो अगर आपको मैप देखना आता तो मैप से आपको क्लियर हो जाएगी वो कौन कौन से राज्य हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, मैं बता दूं आपको, तो पहले तो भाई ये पूरा चाइना, यहाँ से आप यहाँ तक मान लीजिए चाइना ये टच करता है। तो सबसे पहले तो ये हो गया नंबर 1, ठीक है, और नंबर 2 पे ये हो गया, नंबर 3 पे ये हो गया, 3 यहाँ हो गए। उसके बाद नंबर 4 पे सिक्किम हो गया, ठीक है, नंबर 5 पे क्या हो जाएगा, और नंबर 5 पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो हो गया ये 5 है ना। तो 1 2 3 यहाँ हो गए और 4 5 यहाँ हो गए। तो 5 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक, मैप देखना आता हो तो बिल्कुल कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। कौन सा प्रांत पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पंगु राज करके ट्रिक होती है। तो पा से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू कश्मीर। तो इन्हें हरियाणा टच नहीं करता है, ये मैप से भी क्लियर है। आप जरा देखिए तो यहाँ पे ये पाकिस्तान हमारा यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। तो देखिए भैया, ये गुजरात टच कर लिया, राजस्थान टच कर लिया, और ये पंजाब टच कर लिया, और जम्मू कश्मीर टच कर लिया। हरियाणा थोड़ी टच कर रहा है, हरियाणा बीच में, तो हरियाणा टच नहीं करता है। तो इस पर मैं आगे ट्रिक बनाने वाला हूँ, बनी हुई है, वो आपको अगली वीडियो में दूंगा। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन में कितने सदस्य देश हैं, तो यहाँ फिलहाल जानिए कि 8 देश हैं। यहाँ पे इतना ही जानिए, आगे मैं सार्क के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, कितने राज्य भारत के पड़ोसी सीमाओं से जुड़े हुए हैं, तो 17 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं आप मैप में देख करके खुद आप पता लगा लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से पूरा गिनना शुरू करिएगा, यहाँ तक गिन लीजिएगा, आपको 17 राज्य मिल जाएंगे जो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, भारत की मुख्य तटरेखा से कितने राज्य जुड़े हैं, तो इसका आंसर है 9 राज्य हैं। वो कौन कौन से हैं आप मैप से देखेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। तटरेखा भारत की यहाँ से शुरू होती है, यहाँ गुजरात, नंबर 1 गुजरात हो गया, नंबर 2 ये हो गया, और नंबर 3 ये गोवा हो गया, नंबर 4 ये कर्नाटका हो गया, नंबर 5 पे केरला हो गया, नंबर 6 पे आपका ये हो गया, नंबर 7 पे आंध्र प्रदेश हो गया, और नंबर 8 पे उड़ीसा हो गया,
और नंबर पे 9 पे हो गया वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो मैंने आपको दिखाया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जो तटरेखा पे हैं। तो आपका आंसर होगा 9। भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? आप जानते होंगे ये है डुरंड रेखा। ये मैकमोहन भारत चीन के बीच में है, भारत चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो ये हमारी है, आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और पाकिस्तान के बीच भी नियंत्रण रेखा LOC भी है, ये आपको पता होगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। अगले वाली वीडियो में भी मैं मैप की सहायता से ही इंडियन ज्योग्राफी को एक एक करके क्लियर करता चलूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कॉमेंट करके बताएं कि क्या इस तरह की वीडियोज़ और आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी कॉमेंट का मुझे इंतजार रहेगा और आपके अप्रिशिएशन, आपके लाइक के जरिए मुझे पता चलेगी कि मेरा काम जो मैंने ये किया आपको पसंद आया कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।